नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण जी, माता सीता जी और लंकापति रावण के बारे में तो हर कोई व्यक्ति जानता है। लेकिन रामायण में एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा था। जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि अगर राक्षसी शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण जी के द्वारा राक्षसी शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। राक्षसी शूर्पणखा के बारे में ग्रंथों में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो आइए दोस्तों जानते हैं राक्षसी शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राक्षसी शूर्पणखा की शारीरिक बनावट। राक्षस कुल के परिवार में पैदा होने के कारण राक्षसी शूर्पणखा को अपना शारीरिक भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। राक्षसी शूर्पणखा अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार राक्षसी शूर्पणखा का रूप रंग देखने में बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा की विधवा की जिंदगी। राक्षसी शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। राक्षसी शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति हुआ करता था। राजा कालकेय के साथ हुए युद्ध में लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा को मार डाला था। राक्षसी शूर्पणखा का भाई ही उसके जीवन में दुर्भाग्य का कारण बना। अपने पति की मौत के बाद राक्षसी शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी श्रीलंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। राक्षसी शूर्पणखा कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार खर और दूषण नामक राक्षसों के साथ भी रही। राक्षसी शूर्पणखा के द्वारा श्री राम और लंकापति रावण के बीच शत्रुता कराना। जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि राक्षसी शूर्पणखा भगवान श्री राम जी के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने के कारण भगवान श्री राम जी ने राक्षसी शूर्पणखा को अपने भाई लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी भी अपना पत्नीव्रता का धर्म निभा रहे थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने भी राक्षसी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने माता सीता जी पर हमला करने की कोशिश की, जिसके कारण लक्ष्मण जी राक्षसी शूर्पणखा के तलवार से नाक और कान काट दिए थे। हालांकि दूसरी पौराणिक कहानी के अनुसार ये भी माना जाता है कि लंकापति रावण के द्वारा राक्षसी शूर्पणखा का पति मारे जाने के बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन शूर्पणखा को त्रिलोक विजयी लंकापति रावण की शक्तियों का एहसास था। इसलिए जब उसने भगवान श्री राम जी के पराक्रम के बारे में सुना तो शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला रावण से लेने की उसकी इच्छा शक्ति फिर से जाग उठी। इसलिए राक्षसी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम जी और लंकापति रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसके कारण लंकापति रावण ने माता सीता जी का अपहरण किया और अंत में भगवान श्री राम जी के हाथों रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। राक्षसी शूर्पणखा का अंत ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री राम जी और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु होने के बाद राक्षसी शूर्पणखा अपने भाई विभीषण के साथ लंका में ही रहने लग गई। कुछ सालों के बाद राक्षसी शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। इस प्रकार राक्षसी शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने भाई रावण का साम्राज्य पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया था और अंत में स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।